नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। मिड कैप बाजार की शुरुआत करेंगे। फिलहाल बाजार की तरफ देखें तो एक फ्लैटिश, एक स्लगिश वे में ही बार बार होते हुए दिख रहा है, लेकिन WPI की महंगाई दर के आंकड़ों के बाद हल्की रिकवरी बाजार में देखने को मिली। अनुमान था लगभग कि 4% रहेगा आंकड़ा अगस्त में WPI का, लेकिन आंकड़ा करीब 3.7% रहा, जो अनुमान से कम है। यानी कि जो स्तर देखने को मिला वो कुछ बेहतर लग रहा है। शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं कि मिड कैप बाजार में आज खास क्या रहेगा। आरकॉम एयरसेल का मर्जर का ऐलान आज हो सकता है। दरअसल आरकॉम की आज बोर्ड बैठक है। क्या अहम फैसले रहेंगे बताएंगे आपको। साथ ही स्पेक्ट्रम नीलामी की रेस के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन है। कौन कौन सी कंपनी रेस में है आज के शो में बताएंगे। और ICICI Pru के IPO पर क्या कहना है चंदा कोचर का, एक एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे जी। लेकिन आज के सेशन में एक वॉलेटाइल ट्रेड जरूर देखा गया है। छोटी छोटी पॉकेट्स हैं जो आज के सेशन में परफॉर्म कर रही हैं। आज अच्छी चमक दिखी है जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स में। आज केमिकल स्टॉक्स वापस ट्रेडर्स के रडार पर आए हैं। हालांकि पूरा ही स्पेस बीते 6-7 सत्रों से लगातार मोमेंटम में रहा है। कीरी डाइस, शेफर बेल्कली, सुदर्शन केमिकल, बोडल केमिकल, ये सभी स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी एक स्ट्रांग मोमेंटम आज के सेशन में बना हुआ है। सोना कोयो स्टीयरिंग, बैंको प्रोडक्ट्स, सुंदरम ब्रेक, मिंडा इंडस्ट्रीज, बहुत सारे स्टॉक्स ऑटो एंसिलरी स्पेस से भी जहां पर एक अच्छा मूव आज के सेशन में देखा जा रहा है। लोकेश उपल और विजय चोपड़ा हमारे साथ मौजूद आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं तरीका इस शो में शामिल होने का। मिड कैप हमारा कीवर्ड है। मिड कैप आप लिखिए, अपना सवाल आप मेंशन कीजिए, उसको भेज दीजिए 57575 पर। फोन लाइन के जरिए भी शो का हिसाब बन सकते हैं। टोल फ्री नंबर 180018035545, दूसरा नंबर है 0120425237। व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज आप हम तक पहुंचाइए और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर 74000240। अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद भी हैं। जो पहला एक SMS से शुरुआत कर लेते हैं। सवाल आया है एलिकॉन इंजीनियरिंग पर। ये प्रियांशु का सवाल है अहमदाबाद से और क्वेश्चन है इनका एलिकॉन इंजीनियरिंग पर। इनके पास 200 शेयर्स है। जो परचेसिंग प्राइस है वो 67 रुपीज़ का है। 58 पर अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। इनको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, लेकिन लोकेश क्या करना चाहिए इनको अभी? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। हम एल्कॉन इंजीनियरिंग के लॉन्ग टर्म चार्ट्स को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे बेरिश फॉर्मेशन बना हुआ है जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि स्टॉक नीचे के दायरे रीटेस्ट कर सकता है, विच इज क्लोज टू 55 एंड 52। तो आपको यहाँ पे ये एडवाइस दी जाती है कि सेल ऑन राइज की रणनीति को अपनाएं। इफ यू सी द स्टॉक इज टचिंग द लेवल्स अराउंड 62 एंड 63, प्लीज एग्जिट द स्टॉक्स ऑन इमीडिएट बेसिस एंड मिनिमाइज योर लॉसेस। तो यहाँ पे हमारी अवॉइड और सेल करने की सलाह है आपके लिए जी। तो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है इन स्तरों पर मौजूद है तो आप निकल सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक से। अगला सवाल SMS के जरिए राजेश ने भेजा है और ये जानना चाह रहे हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट के बारे में। ऑलमोस्ट 30 स्टॉक्स हैं इनके पास। इनकी जो खरीद है वो 1120 की है। विजय, आपसे जानना चाहेंगे श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर क्या नजरिया बन रहा है। फिलहाल आज के सेशन में 1149 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। ये हल्के मुनाफे पर बैठे हैं, क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए। अच्छे मॉनसून के चलते हुए मुझे लगता है कि जितनी भी जो रूरल बेल्ट्स हैं या टियर 2-3 टाउन्स हैं, खासकर सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, तो वहाँ पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो ट्रैक्टर फाइनेंस हो या स्मॉल व्हीकल फाइनेंस हो, कार फाइनेंस हो, इवन काफ़ी एक्टिवली ये लोग इन्वॉल्व हैं इन मार्केट्स में। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि इसको होल्ड करिए। मेरा इसमें जो टारगेट बन के आ रहा है वो करीब 1200 रुपए का है, तो अभी हाल होल्ड करिए। तो होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर विजय की ओर से। 1200 तक के टारगेट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में भी 1148 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। अगले कॉलर हमारे साथ अंश हैं और पानीपत से ये हैं फोन लाइन पर। अंश, गुड आफ्टरनून, क्या क्वेश्चन आपका, पूछिए। 100 शेयर्स है केशवराम इंडस्ट्रीज के एट 155। ठीक है, कितना समय आप होल्ड कर सकते हैं इस शेयर को? हम शॉर्ट टर्म नजरिया है। शॉर्ट टर्म नजरिया है, ठीक है। लोकेश, केशवराम इंडस्ट्रीज 155 की खरीद है, 147 पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। नियर टर्म व्यू है इनका, नुकसान हो रहा है थोड़ा सा, क्या करना चाहिए? देखिए दीपाली जी, हम केशवराम के शॉर्ट टर्म चार्ट्स को स्टडी करते हैं। यहाँ पे एक बेरिश फॉर्मेशन बना हुआ था जहाँ पे एक डेड कैट बाउंस आ रहा है। आपको हो सकता है कल आने वाले सत्र में 152-153 के लेवल्स वहाँ पे मिल सकते हैं। तो वहाँ पे चाहे तो अपनी पोजीशन को ले ऑफ कर लीजिए क्योंकि ओवरऑल चार्ट्स इसके बेरिश हैं। तो यहाँ पे आपको अवॉइड करने की सलाह है जी। केशवराम से निकल जाने की सलाह है, अवॉइड लिस्ट में होना चाहिए। इस वक्त अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं किरण बड़ोड़ा से। नमस्कार किरण, गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या सवाल है। गुड आफ्टरनून, बोलिए मैडम। जी नमस्कार, अपना स्टॉक बताएं, कौन से स्टॉक पर सवाल पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, मेरे पास ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज है, 2500 शेयर है। कितना नजरिया, कितने समय के लिए आप रखना चाहते हैं अगर बता पाएं? 2 साल।
2 साल के लिए रख सकते हैं। इनकी जो खरीद है ऑलमोस्ट 100 के स्तरों पर है और ऑलमोस्ट हाफ ये हो चुका है। इस लॉस के बावजूद विजय, क्या आप इन्हें सलाह देंगे कि इसको फर्दर होल्ड करें? आज के सेशन में हालांकि इसमें 3.25% की बढ़त देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज पर? मैं कहूँगा कि इस कंपनी में डेट रिलेटेड बहुत इश्यूज हैं और जो सेल्स नंबर्स भी निकल के आए हैं, जो रिजल्ट्स पोस्ट किए कंपनी में, कोई खास एनकरेजिंग नहीं है। इन सब चीज़ों के चलते हुए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ रिवाइवल इसमें फ़िलहाल दिखता नहीं है। तो एग्जिट ऑन रैलीज वुड बी माय सजेशन। एग्जिट ऑन रैलीज की सलाह है। अगली क्वेरी ले लेते हैं और एसएमएस ले लेते हैं। एक एसएमएस हमें आया है टाटा मोटर्स पर दीपक दास का, और इनके पास 200 शेयर्स हैं टाटा मोटर्स के 402 के भाव पर। मुनाफे में है लोकेश। अच्छा रनअप टाटा मोटर्स ने दिया भी है। पूरे ऑटो स्पेस में खरीदारी दिखी जिसमें इसकी ओर से पार्टिसिपेशन आया। एक डिसेंट प्रॉफिट्स पर ये बैठे हैं। ये प्रॉफिट समेट लिया फिर होल्ड रखे हैं अभी? देखिए दीपाली जी, हम टाटा मोटर्स की बात करते हैं, आफ्टर वी सी द ग्लोबल नंबर्स आर वेरी गुड इन जीएलआर, दो द डोमेस्टिक सेल्स इन द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इज गोइंग डाउन इन कंज्यूमर सेल्स, बट व्हाट वी सी राइट नाउ कि टाटा मोटर्स के चार्ट्स जो हैं बुलिश है एंड द स्टॉक इज इजीली हेडिंग टुवर्ड्स द लेवल्स अराउंड 620 एंड 630। तो अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर लीजिए। इन द एडवर्स कंडीशंस अगर आपको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना भी है तो आप 535 के आसपास का स्टॉप लॉस डालिए, क्योंकि उसके बाद इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट दिया गया था। तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 620 एंड 630 विच कैन बी सीन इन 3 to 4 months। ऑलराइट, चलिए अगले दर्शक बात करते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है एन चक्रवर्ती जी। गुड आफ्टरनून मिस्टर चक्रवर्ती, पूछिए क्या सवाल है आपका? मिस्टर चक्रवर्ती, आप सुन पा रहे हैं? शायद फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन सवाल इन्होंने एसएमएस के जरिए भी शेयर किया है और इनके पास एनसीसी है। ऑलमोस्ट 500 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए। इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 89 के लेवल्स पर है और अगर आज के सेशन में देखें तो इनकी खरीद से नीचे ही ट्रेड हो रहा है, यानी कि हल्के नुकसान में ये बैठे हुए हैं। विजय, एनसीसी पर आपकी राय क्या होगी? 89 इनका बाइंग प्राइस है। मुझे लगता है जो भी कंपनीज हैं कॉन्ट्रैक्टिंग में या सिविल वर्क में और जिनका ऑर्डर बुक अच्छा है, आने वाले 1 से 2 सालों के पर्सपेक्टिव से मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो फिलहाल मैं कहूँगा कि इसको आप होल्ड करके रखें। अगर आप में कैपेसिटी है होल्ड करने की तो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड ऑन। और यहाँ से भी मुझे लगता है 20 से 25% की अपसाइड इस स्टॉक में है। अगला सवाल है हमारे पास वरुण झा का नैनीताल से। गति पर इनकी क्वेरी है। 200 शेयर्स हैं, 141 इनका खरीद भाव है। और अगर स्टॉक देखें गति का तो अभी आज के सेशन में जो बिहेवियर है लॉजिस्टिक स्टॉक्स का, उसमें गति करीब 40 पैसे ऊपर ट्रेड करे 141 के लेवल पर। इनफैक्ट मौजूद हैं भी हमारे साथ फोन लाइन पर वरुण। वरुण, गुड आफ्टरनून। गति, आपका जो परचेजिंग प्राइस है वो 141 का है? यस मैम। और आप कितना समय होल्ड कर सकते हैं शेयर को? मैम 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने, ठीक है। आपको कमेंट्स दिलवा देते हैं लोकेश के। लोकेश, इनके परचेजिंग प्राइस पर एग्जैक्टली स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 2 से 3 महीने ये रुक सकते हैं। होल्ड रखें या फिर निकल आए बाहर? देखिए दीपाली जी, अगर हम गति के वीकली चार्ट्स को स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे अब इसका बेस फॉर्मेशन हो चुका है 135-138 के आसपास। तो पहले तो आप इसमें 135 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। अगर स्टॉक 135 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो आपको इसको इमीडिएट बेसिस पे एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन जो इसका अपर बैंड है वो इंडिकेट करता है कि इसमें जो पहली रेजिस्टेंस आती है वो 152 के आसपास आती है। तो फिलहाल अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर लीजिए विद अ स्टॉप लॉस अराउंड 135 एंड द टारगेट्स ऑन द अपसाइड यू कैन सी इज 157 to 160। जी, तो 157 से 160 तक के लेवल्स आगे देखने को मिल सकते हैं गति के अंदर। अगले दर्शक से बात करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हैं गौरव इंदौर से। नमस्कार गौरव, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम जी। जी, मैं इंदौर से गौरव जैन बात कर रहा हूँ। वैसे L&T फाइनेंस है 900 शेयर, जिसका एवरेज ऑफ 89 रुपीज। ओके, ठीक है। मेरा प्रोस्पेक्ट 1 से 1.5 साल का है। 1 से 1.5 साल के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। इनकी बाइंग के ऑलमोस्ट आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आज के सेशन में 1.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। 89 इनकी बाइंग L&T फाइनेंस को लेकर। विजय, क्या राय रखेंगे आप? होल्ड करने की सलाह दूंगा मैं करीब 125 के टारगेट के लिए। और बहुत अच्छी अपमूव इस स्टॉक में मुझे लगता है बनेगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वैसे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 2 से 3 साल का नजरिया है, तो संभव है आपको ये बात। अगले कॉलर नीतू जैन हमारे साथ हैं फोन लाइन पर जबलपुर से। नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए अपना। मैडम मैंने लिए रेडियो खेतान। ठीक है, आपका परचेजिंग प्राइस क्या है रेडियो खेतान में? मैम 3 105 है आपका खरीद भाव? जी मैडम।
ठीक है, आपको कमेंट्स दिलवा देते हैं। लोकेश रेड्डी को खैतान, अगेन इनके परचेसिंग प्राइस पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 105 इनका खरीद भाव है, वही लेवल अभी देखा भी जा रहा है। रुक सकते हैं 2-3 महीने के लिए, अभी क्या करना चाहिए? देखिए दीपाल जी, हम को खैतान के लॉन्ग टर्म चार्ट स्पेशली तो मंथली चार्ट को स्टडी करेंगे। इसका एक बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 92 एंड 93। इन द एडवर्स मार्केट कंडीशंस में भी इसने 92-93 के आसपास अच्छा बेस फॉर्मेशन लिया है और वहाँ से राइट शोल्डर फॉर्मेशन ऊपर की तरफ इंडिकेट करती है कि इसमें अभी स्पाइक बाकी है। तो आप पहले तो 98 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए एंड होल्ड द स्टॉक फॉर अ टारगेट्स ऑफ 120 to 125 ऑन द अपसाइड व्हिच कैन बी सीन इन 2 to 3 ट्रेडिंग मंथ्स। ऑलराइट, रैडिको खैतान में 120 से 125 तक के लेवल्स अगले 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 2% का मूव आज के सेशन में दिख रहा है।